सारे सिंपल इंटरेस्ट वाले जिन लोगों को सिंपल इंटरेस्ट में दिक्कत होता है, भैया आ जाओ इधर, सिखाता हूं 10 क्वेश्चन 15 मिनट में। सिर्फ 10 क्वेश्चन 15 मिनट में, वो भी सारे इंपॉर्टेंट पूछे गए, वो भी बिना किसी फॉर्मूला के। भाई आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन है, एकदम स्क्रीन पे चल रहा है। और हाँ, चैनल पे नए हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना किसी फॉर्मूला के बनाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ ₹4000 is lent for 5 years at the rate of 15% per annum। अरे सर प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल सर 4000, सर रेट कितना है, सर रेट तो है अपना 15%, और सर टाइम कितना है, सर टाइम है 5 इयर्स। अरे यार जब भी ऐसा पूछे और तुमसे पूछे कि ऐसा ही बताओ, हमेशा याद रखना कि रेट को टाइम से गुना कर दे, तो रेट को टाइम से गुना कर देने से क्या मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बोलोगे सर 4000 यहां लिख दीजिए, और सर 15 का 5 गुना 75% कर दीजिए, और इसको सर यहां से कहानी खत्म कर दीजिए। सर 2 जीरो से 2 जीरो शहीद हो गया सर। सर 75 का 4 गुना कितना होगा, सर 70 का 4 गुना 280, और सर 5 का 4 गुना 20 यानी 300 सर हो जाएगा। 1 जीरो शून्य बैठा दे भाई, 3000 आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मैं आपसे कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7200, 7200 रुपए में। क्या कह रहे हैं आपसे कि 7200 रुपए एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 6 मंथ। अरे सर इसमें क्या करेंगे, इसमें तो फंस जाएंगे। अरे नहीं फंसोगे भाई, आराम से लिख लो। प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास में बताइए, 7200। सर रेट कितना है, रेट है 12.5%, बहुत बढ़िया। सर टाइम है 6 महीना, टाइम क्या है सर अपने पास में 6 महीना है। और सर ऑप्शन देके रखा हुआ है 340, 440, 600 और 450। क्या करेंगे सर, पहले एक बार खुद आप लोग बनाइए, और फिर उसके बाद हम कैसे अप्रोच करते हैं वो भी आप देख लेना बड़े प्यार से। देखो क्या है चीजें, 12.5% होता है। अरे बहुत बढ़िया, 6 महीना, 6 महीना में 12.5%। अब हमको चीज एक चीज बता दो, बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे SIPRT बाई का 100। अरे नहीं लगाना, इसे कोई जरूरत नहीं है भाई, इस सब चीजों की। आप ध्यान से देखो कि 12.5% है, और सर 12.5% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन फॉर्म में, जिन लोगों को नहीं पता रट लो भाई। उसका फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/8। क्या होता है 1/8। यानी सर अगर मैं एक बात कहूं आपसे कि 7200 का अगर मैं 1/8 लगा दूं, 1/8 लगा दूं, क्या आ जाएगा सर, 8 से 9 बार में 900 खत्म, 900 खत्म। सर ये 900 जो आएगा ना, ये कितना साल का आएगा सर, पूरे साल भर का आएगा। कितना का, पूरे साल भर का आएगा। लेकिन सर अपने को चाहिए कितने महीने का, 6 महीने का। अरे मेरे प्यारे बंधु भाई बता, एक साल में 900 मिलता है, यानी 12 महीने में 900 मिलता है, तो 6 महीने में कितना मिलेगा, 450। कितना मिलेगा, 450। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अरे पॉज करो। चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कैलकुलेशन में हिला देगा ये। देखो क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है दोस्त 68,000 पे। कितने पे, आपको रेट दे के रख दिया है 16/2/3%, टाइम दे के रख दिया है 9 मंथ्स। ठीक है, एंड ऑप्शंस आपको पता ही है, 7500, 8200, 8500, 8800। बना के देखो, पहले पॉज करना, खुद से बनाना, फिर देखना कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलो आप लोग एक बार बना के देखो, फिर मैं करता हूँ। अरे कोई बात नहीं, कहते तुम है ना, फिर मैं करता हूँ। गर्मी बहुत है। चलो देखें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें बिना अगर फॉर्मूला से, क्या अप्रोच रहने वाला है, देखो ध्यान से। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूं कि 68,000 प्रिंसिपल है। हाँ सर बिल्कुल है। सर इसका थोड़ा सा पंचनामा कर ले, हमने कहा कर लो। 16/2/3% का बहुआ फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/6। क्या होता है 1/6। अच्छा सर 9 महीने का हमको इंटरेस्ट निकालना है। हमने कहा तू भूल जा कि 9 महीना, तू मान ले इसको कि 1 साल है। अब कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई मानने में, मान लेना।
तुमसे वो बोलेगा 7 महीना का है, तुमसे बोलेगा 8 महीना का निकालो, तुमसे बोलेगा 10 महीना का निकालो, लेकिन तुम पहले क्या करना, साल का निकालना। कितने का, साल का। जैसे ही तुम साल का निकाल लेते हो तो तुम आराम से बता पाओगे सिंपल इंटरेस्ट में कि 2 महीने का क्या आएगा, 3 महीने का क्या आएगा, 4 महीने का क्या आएगा, 5 महीने का क्या आएगा, आराम से बता पाओगे। क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है। अगर पूरे साल में 1000 रुपए मिला या फिर 1200 रुपए मिले पूरे साल में, यानी 12 महीने में 1200 रुपए मिले, तो एक महीने में कितना मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन में दे 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 14 महीना, आप कुछ भी मत करना उसका, आप उसको 1 साल मान लो। तो मैंने कहा कि 1/6 मैं इसका 1 साल का निकाल दिया, करेक्ट। जब मैंने इसको 1/6 से कर दिया तो ये वाली जो वैल्यू आएगी आपके सामने में, ये वाली वैल्यू जो कैंसिल करके आएगी वो आपको देगा 1 साल का। कितने का, 1 साल का देगा। लेकिन आपको चाहिए था कितने का, 9 महीने का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 9 को ऊपर लिख देंगे, बढ़िया। और क्या करेंगे, चूंकि ये 9 महीना है तो इसको 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से डिवाइड कर दो, हो गया। ये जो कैलकुलेशन आएगा आपको आंसर दे देगा बिना फार्मूला का। देखो ध्यान से, क्या बोलोगे, 3 से सर 2 बार में काट दीजिए, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में सर, बहुत बढ़िया। और कुछ काट सकते हैं, हाँ सर 4 से काटिए, 4 से 17 बार में ये सही हो जाएगा, 1 2 3 0। और सर 17,000 को 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि 8,500 ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार। व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट, कितना पैसा आप लगाओगे फॉर 6 मंथ, यानी 6 महीनों के लिए 4% से, जिसमें आपको अर्न करना है 150 रुपए का इंटरेस्ट। मतलब सर क्या पूछा है आपसे कि प्रिंसिपल आप कितना लगाएंगे, बहुत बढ़िया है सर। जिससे आपका टाइम सर देके रखा हुआ है 6 महीने में मात्र, रेट सर 4% से, रेट सर 4% से आपको सर इंटरेस्ट मिल जाए 150। कितना लगाओगे। अब बच्चे यहां भी लगेंगे अपना फॉर्मूला यूज करने के, सर एक काम करते हैं, अरे हमको पता है सर, आप ऐसे ही बताओगे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सर पीआरटी। अरे कुछ नहीं, ये सब नहीं लगाना है मेरे भाई। तो लगाना क्या है सर, बता दो ना। हाँ सुन, पहले देख ध्यान से, बताते हैं, मैं तुझे क्या बात कर रहा हूं, नहीं बताऊंगा। देखो मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट का एक ही कंसेप्ट चलता है पूरे चैप्टर में भाई, कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। अगर एक साल में 12 महीने में 12,000, तो एक महीने में कितना, 1,000, 2 महीने में कितना, 2,000। तो मैंने एक यहां पे भी फंडा देखा, वो ये देखा कि अगर मैं 6 महीने में 150 रुपए कमाता हूं, अगर मैं 6 महीने में 150 रुपए कमाता हूं, तो इस बात को मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि 12 महीना जो कि 1 साल होता है, उसमें मैं 150 का दुगुना 300 कमाऊंगा, है कि नहीं। बताओ, अगर मेरे को 6 महीने में कहीं पे 150 रुपए मिल रहे हैं, तो अगला 6 महीने में फिर से मेरे को 150 रुपए मिलेंगे, तो टोटल 12 महीने में मैं कितना कमा रहा हूं, 300, है कि नहीं। यानी तुम ये भी कह सकते हो इसी चीज को कि सर, तो हाँ, 1 साल में आप ये कहना चाहते हैं कि 300 कमाए हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल सर, रेट तो सर 4% ही रहा होगा। हमने कहा हाँ। तो सर आप ये कहना चाहते हैं क्या कि 4% का जो वैल्यू है कायदे से वो कितना है, 300। तो सर मेरे को प्रिंसिपल चाहिए, और वो हमेशा कितना होता है, 100%। कितना होता है, 100%। तो सर क्या करें, हमने कहा इसको 100 बना दो। तो 4 से जब यहाँ पे मेरे को 100 बनाना है, तो मैं 25 से गुना कर दूं तो 100 बन जाएगा, 25 चौके 100। सर अगर 25 से इधर गुना करना पड़ा है, तो सर 25 से इधर भी करना पड़ेगा। तो सर 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7500। अगर जिन लोगों का ये आंसर आया, बहुत ही गजब, शानदार, अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी। चलो देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिनको सिंपल इंटरेस्ट आता है वो आप खुद से इस क्वेश्चन को एक बार पॉज करके बनाइएगा, फिर देखिएगा कि हम क्या अप्रोच रख रहे हैं, फिर आपको मजा आ जाएगा देख करके। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि नेल्सन बोरोड सम मनी 6% पर एनम से फर्स्ट 3 इयर्स। बहुत बढ़िया।
6% से अगर वो 3 साल तक लगाएगा भाई, तो टोटल कितना परसेंट मिलेगा उसको? 18%। सिंपल इंटरेस्ट में, क्योंकि रेट इनटू टाइम इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद क्या कर रहा है? 9% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। बहुत बढ़िया, 9% जो मिलेगा उसको नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब 9 5 जा 45% मिलेगा। बहुत बढ़िया सर। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, देखो कि 10% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स। बहुत बढ़िया बात। पीरियड बियॉन्ड 8 ईयर्स का बियॉन्ड मतलब क्या होता है? 8 ईयर्स का मतलब क्या है? आप इस लैंग्वेज को समझिएगा। 3 साल आपने यहां पे ले लिया है, टोटल में से 3 साल यहां ले लिया है, और फिर ये जो 5 है ना, इसमें 2 साल इंक्लूड रहता है ना। इस पॉइंट को थोड़ा समझना पड़ेगा कि 3 साल ये तो हो गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन कहता है ना कि फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो मतलब 5 साल नहीं होता इसका मतलब होता है कि सिर्फ 2 साल। क्यों? क्योंकि 3 साल तो यहां ऑलरेडी है, तो सिर्फ 2 साल यहां से, तो 3 और 2 5 साल हो गए, है ना। क्लियर है ये बात? टोटल में से 5 साल निकल गए। अब कायदे से कितने साल बच जाएंगे? 3 साल। कितने साल? 3 साल। फिर से समझ ले एक बार। पहले आपसे कहा गया है 3 साल के लिए, आपने लगा दिया। दूसरी बात कहा गया नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसका क्या मतलब होता है कि आप 5 तो लिखोगे, लेकिन सिर्फ इसमें आपको 2 साल काउंट करना है। क्यों? 3 यहां पे ऑलरेडी हो चुका है, तो इस 5 में से 3 हो चुका है, तो सिर्फ अब 2 साल बचेगा। करेक्ट। टोटल था आपके पास 8 साल, तो 3 साल इधर और 2 साल इधर, टोटल 5 साल हो गया। तो कायदे से 8 साल में से 5 साल चला गया, तो भैया कितना साल बचेगा? 3 साल बचेगा। और वो 3 साल के लिए आपके पास इंटरेस्ट रेट क्या है? 10%। तो आप कहोगे कि सर 10% से 3 साल मतलब कितना परसेंट? 30%। इससे शॉर्ट ट्रिक नहीं है कुछ करने का। 30% हो गया। अब देखो ध्यान से क्या बोला गया है कि इन सभी को इफ मिलता है 18,600 एज इंटरेस्ट वाज बीइंग पेड बाय हिम, मतलब इन सभी को मिलाकर के 18,600 उसको मिलता है। तो आप क्या कहोगे कि सर 18%, 45% और 30%, इन तीनों का इंटरेस्ट फॉर्म ये है और वैल्यू में सर ये है। बोल सकते हैं इस बात को। तो कितना हो जाएगा जोड़ के भाई? 8 5 13 कैरी 1, 3 1 4 4 8 1 9, यानी आप कहेंगे कि सर ये 93% का वैल्यू है। कितने का? 93% का जो वैल्यू है वो है सर क्वेश्चन में 18600। तो सर 1% के लिए क्या करेंगे हम लोग? सर इसको डिवाइड कर लेंगे, सीधा 2 बार में कट जाएगा, सीधा 2 बार में कट जाएगा, यानी सर 1% की जो वैल्यू आ जाएगी 200। तो सर 100% के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से गुना कर देंगे, तो 2 जीरो और बैठा देंगे। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो एक बार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर अच्छा लग रहा होगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी बहुत बार रिपीटेड है कि एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 1200 अमाउंट टू रुपीज 1632 इन 4 साल में। मतलब क्या है कि आपने प्रिंसिपल कहीं पे 1200 रुपए लगाए। बहुत बढ़िया सर। ये अमाउंट बन गया आपका 1632 रुपए का बन गया। कितने का बन गया? 1632 रुपए का। सर रेट है अपना कितना इसका? सर रेट नहीं दिया है सर, टाइम दे के रख दिया है सर 4 इयर्स। कितना? 4 इयर्स। तो कह रहा है सर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1%, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स। अगर मैं रेट को 1% से बढ़ा दूं तो आपका अमाउंट जो है, आपका अमाउंट 4 साल बाद कितना होगा? ये तो पूछा है आपसे, अमाउंट पूछा है, याद रखना अमाउंट पूछा है। तो पहले आप देखो ये पता करो कि आपको बोला गया है कि रेट जो है 1% बढ़ा दिया गया, तो पहले ये तो पता करो कि सर रेट था कितना। पहले आप ये पता करोगे कि रेट था कितना, तब ना आप समझोगे कि 1% बढ़ा देना है उसमें, है ना। अगर मेरा रेट 6% है तो सर मैं 1% बढ़ा दूंगा तो अब मेरा 7% हो जाएगा। तो पहले हम लोग चलते हैं रेट निकालेंगे इसको। तो रेट कैसे निकालोगे बताओ? 1200 था, 1632 हो गया 4 साल में। कितने सालों में? 4 साल में। तो अब आप कह सकते हो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको सिखाया है कि सर 4 साल में जो अपने को इंटरेस्ट मिला है वो कहीं ना कहीं सर 432 रुपए मिला है। क्यों? क्योंकि सर आपने 1200 रुपए तो बैंक में जमा किए थे, और जब आप सर 4 साल बाद गए तो बैंक वालों ने आपको 1632 रुपए रिटर्न किया।
मतलब क्या हुआ सर कि 1200 तो आपका खुद का था, तो सर 432 रुपए जो एक्स्ट्रा मिला वही आपको इंटरेस्ट मिला, है ना। तो सर 4 साल में अगर 432 रुपए मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा, 432 डिवाइड का 4, यानी सर 108 रुपए मिलेगा। बोलो सही है बात, सही है ना बात। जब भी आपको रेट निकालना पड़े सिंपल इंटरेस्ट में, हमेशा याद रखना 1 साल का आप यहां पे इंटरेस्ट निकालना और उसको प्रिंसिपल से डिवाइड करना इनटू परसेंटेज के लिए 100, ये आपको डायरेक्ट रेट देगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर कहीं पे क्वेश्चन में 4 साल का इंटरेस्ट देके रखा हुआ है, आपको बस एक ही काम करना है, वो ये करना है कि 1 साल का सिर्फ आपको इंटरेस्ट निकाल लेना है, 1 साल का, उसको आप सिर्फ प्रिंसिपल से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा अपना रेट। यहां भी हम लोग वही काम किए, मैंने 1 साल का निकाल दिया, 108 रुपए हो गया, प्रिंसिपल कितना है 1200 और परसेंटेज के लिए 100, तो 0 0 सही हो जाएगा, 12 से 9 बार में, यानी सर रेट कितना आ गया अपना 9%। सही है बात, निकालिए। अब आपसे कह रहा है कि 1% बढ़ा दो, तो अब सर नया रेट जो आएगा आपका 9 और 1 10%, है ना। सर टाइम कितना है सर 4 इयर्स, तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि रेट इनटू टाइम क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो 10 चौके 40% हो जाएगा। बोलिए सर आपसे क्या पूछा है अमाउंट, सर अमाउंट पूछा तो क्या करें, हमने कहा सीधा करो, 1200 का 2 ऑप्शन है, 1200 का तो पहले तुम 40% निकालो और जो भी वैल्यू आता है उसको 1200 में जोड़ के लिख दो। पहला तो ये है कि 1200 का 40% रेट निकालो और जो भी वैल्यू आती है उसको 1200 में जोड़ के निकलो, वो आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप एक स्मार्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्या, सीधा इसका 140% निकाल दो। क्यों, क्योंकि आपसे अमाउंट पूछा है और अमाउंट में क्या क्या रहता है, प्रिंसिपल 100% प्लस उसमें इंटरेस्ट रहता है। तो 1200 का सीधा 140%, है ना, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा और इसको आप देख लो क्या आ रहा है अपना, तो बोलोगे सर 12 चौके 48, कैरी कितना 4, 12 और 4 16 और 1 0 फ्री में बैठा दो, तो 1680 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में चल रहा होगा, आप लोग खुद से एक बार सॉल्व करेगा, फिर सॉल्व करेगा तो मजा आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। देखो क्या कह रहा है कि एक पर्सन है जो इन्वेस्ट करता है मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम, 6 साल, 10 साल और 12 साल, 10%, 12% और 15% पे, यानी 6 साल जब वो इन्वेस्ट करता है तो 10% से बराबर, अगर वो 10 साल इन्वेस्ट करता है कितने परसेंट से, 12% से बराबर, और फिर वो 12 साल इन्वेस्ट करता है 15% से। तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन, अपॉन द एंड ऑफ इच प्लान ही रिसीव्स एन आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बराबर उसको मिलता है इंटरेस्ट, तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली इज कौन सा होगा, है ना। आप खुद से एक बार ट्राई करना, है ना, फिर देखना हम कैसे बनाते हैं। देखो तो मैं मान लेता हूं ये कितना हो जाएगा 60%, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है दोस्त, लगाना ही नहीं है कि फॉर्मूला, 12 दही का कितना हो जाएगा 120, है ना, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 180, तो मैं मान लेता हूं परसेंटेज सब हट जाएगा, तो मैं मान लेता हूं ये भाई साहब को 60A, इनको मान लेता हूं B और इनको मान लेता हूं C। अब आप इस चीज को ध्यान से देख सकते हैं, 60 एक बार में कटेगा, 60 2 बार में कटेगा और 60 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर A/B अगर मेरे को निकालना है, याद है मैंने कहा था उल्टा लिखना, तो 2:1 लिख सकते हो क्या इसको, है ना। अब अगर B/C में लिखूं तो 2:3 लिखा हुआ है, तो मैंने कहा उल्टा करके लिखो 3:2, बोलो सही है बात है। अब आपको अच्छे से पता है, रेशियो वाले क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या सर, कि अगर B यहाँ पे 1 है और B यहाँ पे 3 है, ऐसा तो नहीं चलेगा, मतलब क्या, दोनों को सेम होना चाहिए, तो मैं इसको सेम कर देता हूं, इसको भी मैं 3 बना देता हूं, 3 से गुना करके। तो अब क्या कहानी बन जाएगा, 2 3 6, 3 1 3, और ये 3 तो अपने पास में ही है और ये भाई साहब 2 अपने पास में ही है,
तो A/B/C का जो रेशियो आ जाएगा 6:3:2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए आप लोग एक बार, कौन सा ऑप्शन है भाई। ऑप्शन किधर गया, 12 तो 14 किधर गया, अरे भाई आ जाए मेरे भाई ऑप्शन। हाँ 6:3:2 कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको भी आप एक बार पॉज करके जरूर बनाइएगा, फिर देखिए कैसे बनाते हैं इसको। अ सर्टेन मनी अमाउंट टू ₹756 इन 2 years। मतलब क्या कि आपने कुछ पैसे यहाँ पे लगाए, 756 रुपए बन गए कितने सालों में, 2 सालों में। मतलब आपने यहाँ पे XYZ कुछ जमा किया होगा और अमाउंट बन गया। मतलब ये हुआ इसका सर जी कि आपने बैंक में कोई पैसा जमा किया होगा और जब आप 2 साल बाद बैंक में गए तो बैंक वाले ने आपको 756 रुपए दिए, ठीक। और इस अमाउंट में क्या है, आपका प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है और इंटरेस्ट भी। क्या कह रहा है उसके बाद में कि एंड ₹873, मतलब यही पैसा बन जाता है 873 कितने सालों में, 3.5 years में बन जाता है। तो आपसे पूछा है वो प्रिंसिपल भी बताओ और भाई साहब रेट भी बता दो हमको। ऑप्शन है 613%, 815%, 714%, 612%। चलो मैं तो कोई फार्मूला नहीं यूज करने वाला भाई, कोई भी फार्मूला नहीं यूज करने वाला, आप लोग करना जैसे करना, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे इसको। ध्यान देने वाली बात यह है, पहला कंसेप्ट जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, ये याद रखना हमेशा कि सिंपल इंटरेस्ट में सर एवरी ईयर क्या होता है, इंटरेस्ट सेम होता है। हर साल क्या होता है, सेम होता है। यानी सर ये आप कहना चाहते हैं क्या कि सर ये डिफरेंस देखो पहले कितने का है, 13 में से 6 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1। सर ये जो डिफरेंस आ रहा है 117 रुपए का ना, 117 रुपए का जो सर डिफरेंस आ रहा है वो कहां से आ रहा होगा, तो 2 साल से हो गया 1.5 साल, यानी 1.5 ईयर्स का ये इंटरेस्ट होगा कहीं ना कहीं। बोलो सही बात है। हमने कहा हाँ बहुत बढ़िया बात है कि 1.5 साल में बढ़ गया हुआ है इतना इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो 2 साल में अब ध्यान से देखो कि जब आपको 2 साल में इतना मिल रहा था, 3 साल में इतना, तो बढ़ा क्या होगा दोस्त, बढ़ता हमेशा इंटरेस्ट है, पैसा आपका प्रिंसिपल नहीं बढ़ता। प्रिंसिपल तो आप जितना जमा किए थे उतना ही रहेगा, बढ़ता क्या है हमारे पास पैसे में, अपना इंटरेस्ट। तो देखो इतना से इतना हो गया तो आपका इंटरेस्ट कितना हो गया बताइए, 117, 1.5 ईयर्स। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में बच्चे फंसेंगे। तो हमने कहा एक काम करो, तुमको रेट चाहिए, तुमको क्या चाहिए बताओ, रेट चाहिए। हाँ सर, तो मैंने कहा कि अगर मैं तुमको 1 साल का इंटरेस्ट दे दूं, बोलो आप रेट कैसे निकालोगे। अगर मैं आपको 1 साल का इंटरेस्ट दे दूं जो मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, और नीचे में अगर मैं आपको दोनों दे दूं, प्रिंसिपल दे दूं, और फिर आप 100 करके, क्या रेट नहीं निकाल सकते इसका, है ना। सर कहां से लाएंगे, हमने कहा लाएंगे ना, एक काम करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि 1.5 साल में 18 महीने होते हैं, यस और नो, होते हैं ना। 1.5 साल में 18 महीने होते हैं, यस और नो। तो अगर मैं कह सकता हूं इसी बात को कि 18 महीने का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं 117 रुपए है ना, मैं कह सकता हूं इस बात को। क्यों, क्योंकि सर 1.5 साल में 18 महीने होंगे ना, 1 साल में 12 महीने और आधे साल में फिर से 6 महीने, टोटल 18 महीने का इंटरेस्ट अगर 117 रुपए है, तो सर 1 मंथ का कितना होगा, 1 मंथ का, साल का नहीं निकाल रहे हम, तो सर 18 से डिवाइड कर दीजिए। बहुत बढ़िया। तो सर एक काम करिए ना, क्या ये 2 साल है ना, इसको भी सर तो मंथ में कर दीजिए। क्यों, सारा कुछ तो मंथ में ही चल रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा अपना मंथ में। तो 2 साल का 24 महीना हो गया। हाँ बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ से क्या मिलेगा सर, तो मैंने कहा देखो ना क्या मिलता है। मैं अगर इसको काटूं 3 से काटूं तो मैं कितना बार कट जाएगा, 3 छक्के 18, 3 8 जा 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, सही है बात। और 3 से मैं अगर इसको काटूं तो कितना बार में कटेगा ये, 3 3 9, 2 3 3 3 9, 2 बचेगा 27, 3 3 9, करेक्ट। तो सर ये कितना आ जाएगा अपना बताइए, कितना आ जाएगा सर, तो आ जाएगा 39 का 4 गुना, यानी 156 रुपए। क्या आ जाएगा बताओ, 156 रुपए। क्या आ गया बताओ, 156 रुपए आ गया।
तो अब आपको समझ में आया 156 क्या आया, इसमें जुड़ा हुआ है वो इंटरेस्ट, क्या है वो जुड़ा हुआ है। आपने जो 156 निकाला ना, 2 साल का निकाला ना, अभी मैंने 24 महीने में कन्वर्ट करके, ये जो 156 आपको दिख रहा है इसमें 756 में ये ऐड है 156 रुपए, समझ में आ रहा है ये बात। और यही आपका 2 साल का इंटरेस्ट है, ये आपका 2 साल का इंटरेस्ट है। तो आपने कहा सर कहना क्या चाहते हैं, मैंने कहा कि 756 जो तुमको मिला उसमें से 156 तो आपका इंटरेस्ट है, तो 6 में से 6 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से गया तो 6, है ना, ये आ गया आपका, करेक्ट है ये बात। तो सर प्रिंसिपल कितना था हमारा, तो अरे यार प्रिंसिपल तो आपका 600 का था, है ना। तो आपको प्रिंसिपल तो निकल गया 600, अब आपसे वो रेट पूछ रहा है, तो रेट के लिए क्या करोगे, ये जो 156 निकाले हो ना, ये 2 साल का निकाले हो आप, कितने का, 2 साल का। लेकिन आपको याद होगा मैंने कहा था हमेशा 1 साल का इंटरेस्ट लेना है, कितने साल का, 1 साल का। तो अगर 2 साल में 156 है तो सर 1 साल में कितना आएगा, तो बोलोगे सर 78 आएगा, या सुनो 78 दूना 156 होता है ना, 156 होता है। तो सर 1 साल का रेट तो आपने लिख दिया, और प्रिंसिपल नीचे में सर, प्रिंसिपल कितना 600, और सर परसेंटेज के लिए 100, है ना। तो 0 0 कट जाएगा और 6 से कटेगा 13%, यानी सर इसका रेट कितना है 13%। बोलो समझ आया, कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं एक्सपर्ट। आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 था इसका सही ना, आई थिंक यस, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे दोस्त कुछ 8-9 सवाल आज के सिंपल इंटरेस्ट के, इसका मैं पार्ट 2 भी कल अपलोड करूंगा, तो आप लोग जरूर इस चीज को देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड प्ले स्टोर से एसएससी सक्सेस स्टेशन का एप्लीकेशन भी डाउनलोड करिएगा, वहां से भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।